स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। पबजी की टक्कर में अक्षय कुमार ला रहे हैं एक्शन गेम फौजी। जी हां, भारत में बच्चों के लोकप्रिय गेम पबजी को बैन कर दिया गया है। इस चीनी खेल को लेकर बच्चों में जबरदस्त क्रेज था और अब इसका तोड़ लेकर अक्षय कुमार आए हैं। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पबजी की टक्कर में उतारे गए गेम फौजी को पेश किया है। इस गेम की खास बात यह है कि गेम से होने वाली कमाई का एक हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा। इस ट्रस्ट को गृह मंत्रालय ने गठित किया है। फौजी गेम के बारे में जानकारी देते हुए अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का समर्थन करते हुए एक्शन गेम फौजी पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है। मनोरंजन के अलावा प्लेयर्स इसके जरिए सैनिकों के बलिदान के बारे में भी जान सकेंगे। इस गेम से होने वाली कमाई का 20% भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार सर ने देश के लिए और देश की सेना के लिए कितना अच्छा काम किया है, उनके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत में AK-203 राइफल बनाने के लिए रूस के साथ एक बड़ा समझौता, सेना को मिलेगी एडवांस राइफलें। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। आधिकारिक रूसी मीडिया ने यह जानकारी दी। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक भारतीय थल सेना को लगभग 7,70,000 AK-203 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा और शेष का विनिर्माण भारत में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दोनों पक्षों ने AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम की भारत में स्थापना को लेकर अंतिम चरण की चर्चा का स्वागत किया है। बयान में कहा गया है कि यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम में रूसी रक्षा उद्योग को शामिल करने के लिए बहुत ही सकारात्मक आधार प्रदान करता है। अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, आंख दिखाएगा तो मुंह की खाएगा चीन, तीनों सेनाएं हुई तैयार। जी हां, भारतीय सैनिक लद्दाख में पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को पहले ही खदेड़ चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चीन क्या करने वाला है। इस इलाके में जल्द ही भीषण सर्दी शुरू होने वाली है और चीन को जो कुछ भी करना है उसके लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं है। भारतीय सेना इस बात को अच्छी तरह समझती है। यही वजह है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत की तीनों सेना पूरी तरह से सतर्क है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से बदनाम चीन की सेना इस बार बुरी तरह फंस गई है। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ती है। ऐसे में सर्दियों में इस इलाके में कोई भी सैन्य ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे में यदि चीनी सेना अगले 1 महीने तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाती है तो अगली गर्मियों तक भारतीय सेना इस इलाके की ऊंची चोटियों पर तैनात रहेगी। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का समय मिल जाएगा और फिर इसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। लद्दाख में 20,000 सैनिकों के रहने का इंतजाम कर रही है सेना। हालात को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियां करने में जुटी है। भारतीय सेना लद्दाख में करीब 20,000 सैनिकों के रहने का इंतजाम कर रही है। पिछले साल तक पूर्वी लद्दाख में लगभग 15,000 सैनिक तैनात रहे, लेकिन इस समय वहां करीब 4 गुना अधिक यानी करीब 60,000 सैनिक तैनात हैं। जवानों को लद्दाख की कड़ाके की सर्दी में सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सार्वजनिक वाहन में करते हैं सफर तो रहें सावधान, फैल सकता है कोरोना वायरस। जी हां, इस सप्ताह प्रकाशित हुए एक अध्ययन से पता चला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस में कोरोना वायरस जल्दी फैल सकता है। बताया गया है कि 67 लोगों की बस में सफर कर रहा एक संक्रमित व्यक्ति
23 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस रिसर्च में मिले रिजल्ट भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अब अनलॉक 4 में प्रवेश कर चुके हैं और यहां बस और मेट्रो को चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है। अध्ययन में कहा गया है कि किसी बंद वातावरण में एयर रीसर्कुलेशन में संक्रमण अधिक तेजी से फैलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिर से सब कुछ शुरू करने के लिए सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कार में अकेले होने पर मास्क लगाने का नहीं है नियम, इसका चालान काटना गलत, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हां, कोरोना महामारी के चलते जहां नियमों का पालन करने के लिए सरकारें सख्ती दिखा रही हैं, वहीं इसके चलते मनमानी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। स्थिति यह है कि कागजों पर नियम न होने के बाद भी खुलेआम चालान किए जा रहे हैं। कई राज्यों से शिकायतें मिल रही है कि कार में अकेले व्यक्ति होने के बाद भी मास्क न मिलने पर पुलिस चालान कर रही है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा करने से मना करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कार में अकेला है और उसके चेहरे पर मास्क नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई निर्देश मंत्रालय ने नहीं दिया है। ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अकेला बिना मास्क लगाए साइकिल चला रहा है, तो उसका भी चालान नहीं किया जा सकता। हालांकि कार में एक से ज्यादा या फिर साइकिल चलाने वाले समूह है तो मास्क अनिवार्य है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा शिकायतें देखने को मिल रही है। जगह जगह दिल्ली पुलिस के अधिकारी कार में एक व्यक्ति बगैर मास्क का मिलने पर भी 500 से 1000 रुपए का चालान कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 40,17,412 के पार, अब तक 69,614 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 40,17,412 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 8,45,148 हैं, जिसमें से अभी तक 69,614 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 30,96,545 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,75,177 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,66,25,838 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 69,64,871 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,87,75,790 लोग ठीक हो चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका, रैना के बाद हरभजन सिंह भी नहीं खेलेंगे आईपीएल। जी हां, आईपीएल शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है और इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोरोना के बाद एक एक करके टीम के स्टार खिलाड़ी आईपीएल के मौजूदा सीजन नहीं खेलने का फैसला करते जा रहे हैं। सुरेश रैना के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज गेंदबाज हरभजन सिंह भी आईपीएल के 13वें सीजन से बाहर हो गए। हरभजन ने निजी कारणों का हवाला देते हुए खुद को इस सीजन से अलग कर लिया है। एलएसी पर स्थिति नाजुक, जवान हर चुनौती को तैयार, लद्दाख पहुंचकर बोले आर्मी चीफ नरवणे। जी हां, 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने चीन को साफ संदेश दिया है कि सेना प्रमुख नरवणे ने कहा है कि अभी वहां हालात काफी नाजुक बने हुए हैं और जवान हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। साथ ही आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि इस सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सेना प्रमुख नरवणे ने बताया है कि फिलहाल स्थिति को ठीक करने के लिए कई स्तर पर बातचीत चल रही है। फिर भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारत ने बॉर्डर पर हर संभव कदम उठाया है। नरवणे ने बताया है कि वह गुरुवार को लेह पहुंचे थे। वहां उन्होंने ऑफिसर्स और जीसीओ से बात की, देखा कि जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है। नरवणे ने आगे कहा कि जवान हर स्थिति को तैयार हैं। वह बोले, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि हमारे ऑफिसर्स जवान दुनिया में सबसे बेहतर हैं। सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरे देश को इन पर गर्व है। भारत अमेरिका रणनीतिक फोरम से पीएम मोदी ने नाम लिए बिना दुनिया को चीन से किया आगाह, कही ये बात। जी हां, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बगैर चीन को करारा जवाब दिया।
भारत अमेरिका रणनीतिक फोरम की तीसरी सालाना समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए इशारों में उन्होंने चीन पर हमला बोला और उसकी चालबाजी से दुनिया को आगाह भी किया, जिसकी लापरवाही से न सिर्फ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, बल्कि उसने संकट की इस घड़ी में प्रभावित देशों को घटिया सामानों की सप्लाई भी की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने यह भी बताया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन सिर्फ लागत पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.3 अरब भारतीयों का एक ही मिशन है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत लोकल का ग्लोबल में विलय है। यह भारत की ताकत को ग्लोबल फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में सुनिश्चित करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महामारी ने कई चीजों को प्रभावित किया है, लेकिन भारत के लोगों की आकांक्षाओं को यह प्रभावित नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने दुनिया को दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को विकसित करने में केवल कॉस्ट ही नहीं बल्कि ट्रस्ट भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा, गरीबों की रक्षा के लिए सरकार के उठाए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी ने हर चीज को प्रभावित किया है, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को प्रभावित नहीं कर पाया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है।